ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 दिसंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, अर्थात दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, अर्थात दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, अर्थात दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। आज का प्रश्न, सर्विस की वृद्धि ना होने का कारण क्या है? सर्विस की वृद्धि ना होने का कारण क्या है? उत्तर, अगर सर्विस करने वाले बच्चों में देह अभिमान आ जाता है, अगर सर्विस करने वाले बच्चों में देह अभिमान आ जाता है, थोड़ी भी सर्विस की और नशा चढ़ गया कि मैंने फलाने को ज्ञान दिया, थोड़ी भी सर्विस की और नशा चढ़ गया कि मैंने फलाने को ज्ञान दिया, तो सर्विस वृद्धि को नहीं पा सकेगी। बच्चे ये भूल जाते हैं कि इनको बाबा ने टच किया है। आपने ज्ञान सुनाया, पर टच तो बाबा ने किया है ना। अगर बाबा टच नहीं करेगा तो आपका सुनाया उनके अंदर जाएगा। बच्चे ये भूल जाते हैं कि इनको बाबा ने टच किया है। देह अभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देता। देह अभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देता। इसीलिए बाबा बार बार युक्ति बताते हैं। कि देही अभिमानी भव। इसलिए बाबा बार बार युक्ति बताते हैं कि देही अभिमानी भव। ठीक। सर्विस की वृद्धि ना होने का कारण क्या है? उत्तर, अगर सर्विस करने वाले बच्चों में देह अभिमान आ जाता है, थोड़ी भी सर्विस की और नशा चढ़ गया कि मैंने फलाने को ज्ञान दिया, तो सर्विस वृद्धि को नहीं पा सके। बच्चे ये भूल जाते कि इनको बाबा ने टच किया है। देह अभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देता। इसीलिए बाबा बार बार युक्ति बताते हैं कि देही अभिमानी भव। क्लियर? आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। एक है सदैव परम धाम में रहने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप, है ना। सदैव परम धाम में रहने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप। उस शिव बाबा के नीचे विष्णु का चित्र है? चित्र बनाया ना बहुत सारे। तो शिव बाबा के नीचे विष्णु का चित्र है। अभी तुम जानते हो कि हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, इन दो का कंबाइंड रूप है विष्णु। अब ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है किसको भी समझाने के लिए। बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा है निराकार, फिर हमको कैसे पढ़ाएं, इसीलिए ब्रह्मा का चित्र दिखाया है। अब बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे। तुमको यह सर्टेन भी है?
भूल जाते हो कि हम स्टूडेंट हैं। हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, भारत को ही विष्णुपुरी बना रहे हैं। अगर ये बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, होनी चाहिए ना, कि भारत को ही शिव बाबा विष्णुपुरी बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए। तो अगर ये बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये त्रिमूर्ति का चित्र कितना नामी ग्रामी है। त्रिमूर्ति में वो लोग, माना जो दूसरा त्रिमूर्ति का चित्र बनाते हैं, वो लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, परंतु शिव को भूल गए। कितनी ये भारी भूल है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमको विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं और आए हुए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आकर प्रवेश करते हैं। ये लास्ट बर्थ है, इसके भी अंत के समय में आकर प्रवेश करते हैं। बाबा आते ही भारत में और भारत को ही विश्व का मालिक बनाता है। तुम बच्चों को ये निश्चय है कि हर 5000 वर्ष के बाद संगम युग में ही आते हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो राजाई लेने के लिए, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। यह तो तुम बच्चों को मालूम है ना कि भारत में सिर्फ एक ही धर्म था, उस समय और कोई धर्म नहीं था। तो कितना नशा चढ़ना चाहिए और दैवी गुणों की धारणा भी करनी चाहिए। अगर बाप देखते हैं बच्चे दैवी गुण धारण नहीं करते हैं तो कहेंगे ना ये कोई कम खाता है, ऐसे ही कहेंगे ना, ये तो जैसे कोई कम खाता है, पढ़ते नहीं। तो मानो अपने पैर पर कुलाड़ा मारते। अब जब पढ़ाई नहीं करते तो अपने ही पैरों पर कुलाड़ा मारते। बाप कितना सहज समझाते हैं ना, अपने पैर पे कुलाड़ा मारना किसे कहा जाता है, तो कितनी सहज शब्दों से समझाते हैं ना, है ना। ये तो अपने ही पैरों पे कुलाड़ा मारना हुआ, तो बाप कितना सहज समझाते। तुम जानते हो कि बाबा राजयोग सिखला रहे हैं, तो बच्चों को यहां ही दैवी गुण धारण करने। सत्युग में चलकर तो नहीं करेंगे ना। जो धारणा करते और कराते हैं उनको खुशी भी बहुत रहती है। बाप है ही ऊंच से ऊंच, मूल वतन में रहने वाला। अब सूक्ष्म वतन वासियों को देवता कहा जाता है और यहां है मनुष्य। जब परमात्मा है सभी आत्माओं का बाप अथवा स्वर्ग का रचयिता, ये ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है ना, और किसी जन्म में आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा, अभी मिलता है। तुम जानते हो कि हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, ये बात तुम मानते भी हो, जानते भी हो ना। क्या थे हम पहले? पत्थर बुद्धि। तो बाप द्वारा हम भी पावन बन रहे हैं। तो पहले पहले भारत में गॉड गॉडेज का राज्य था, उसको भगवती श्री लक्ष्मी श्री नारायण माना भगवान श्री नारायण का राज्य कहा जाता है। अच्छा, अब वे कहाँ गए? कहाँ गए? उनको ऐसा किसने बनाया? आखिर थी तो वो भी आत्मा ही ना, परमात्मा तो नहीं था। परमात्मा तो एक ही होता है ना। आखिर उन आत्माओं ने ऐसा क्या किया जो इतना उच्च पद पाया और इतना सब कुछ पाया? ऐसा उनको किसने बनाया? अब ना कोई बता सकेंगे, ना ये बातें किसको ख्याल में भी आएंगी। तुम जानते हो इस साकार सृष्टि में ही उन्हों का राज्य था। अभी भी वे भिन्न नाम रूप में यहाँ है। तो ये सब बातें जानने से बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए ना, कि बाबा हमको पढ़ाकर ऐसा बना रहे हैं। नंबर 1 हीरो हीरोइन ये है। अब सूक्ष्म वतन में भी तुम इन्हों को देखते हो, इन्हों को भी सर्टेन है कि ये बन रहे हैं। अब नॉलेजफुल श्री श्री इन्हों को पढ़ाकर ऐसा श्री लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं, है ना। इन्हों को भी तो नशा रहता है ना। तुम इनके बच्चे भी गॉड गॉडेज बनेंगे। गॉड द्वारा तुम ये गॉड गॉडेज बन रहे हो। प्रजा भी
बन रहे हो, परंतु उनको गॉड गॉडेज तो नहीं कह सकते ना, अब प्रजा को थोड़ा गॉड गॉडेज कहेंगे, तो इसीलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। और तुम क्या बन रहे हो? गॉड द्वारा गॉड गॉडेज। खुशी होती है? अच्छा, तो प्रजा भी बनेगी पर उनको गॉड गॉडेज नहीं कहेंगे, तो इसीलिए सबके लिए क्या लगा देते? देवी देवता। अच्छा, फिर भी मुख्य लक्ष्मी नारायण कोई तो गॉड गॉडेज कह देते हैं ना। इन्होंने सबसे ऊंच पुरुषार्थ कर ये पद पाया। सभी को तो भगवान भगवती नहीं कहेंगे ना। अच्छा, नंबर 1 की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, और कोई धर्म वाले की ये महिमा ही नहीं है। तो कोई भी ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो बना बनाया ड्रामा है। पहले है ही देवी घराना, फिर दूसरे धर्म वाले आते हैं, तो तुम बच्चों को भी तो पुरुषार्थ कराया जाता है, कराया जाता है ना। अब जिनों का पाठ है वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे, तो इसमें कोई का प्रश्न नहीं उठ सकता है। अब मांगते भी है कि हमको शांति चाहिए, शांति मिले हमको, तो स्वर्ग को तो वे जानते ही नहीं है ना, इसलिए शांति शांति कहते हैं। तो बाबा उन्हों की आश पूर्ण कर देते हैं, और भारतवासी स्वर्ग को याद करते हैं। सबसे ज्यादा भारतवासी क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हुआ, है ना। अभी देशी कभी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, नहीं बोलते हैं। पीस पीस, बस पीस पीस बोलते हैं, शांति शांति ऐसे कहते हैं ना। और भारतवासी स्वर्ग को याद करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। पहले तो अपने में यही नशा को इतनी बोली चलाई, आप गॉड गॉडेज बन रहे हो, भगवान भगवती बन रहे हो, इनको इतनी खुशी है, तुमको है? जी। क्या बनने आए हो? गॉड द्वारा गॉड गॉडेज, बहुत बड़ी बात है। तो फॉरेन वाले तो शांति धाम को स्वर्ग समझते हैं, गॉड फादर वहां रहते हैं। तो तुम जानते हो हेवन अलग है, शांति धाम अलग है ना। तुम ही हेवन में आते हो, तो पहले शांति धाम, फिर सुख धाम, फिर दुख धाम, फिर शांति धाम में जाना। ठीक, तो ये खेल बना हुआ है। सब आत्माएं सत्युग में आए, ये हो ही नहीं सकता ना। ये वैरायटी धर्मों वाला सृष्टि चक्र है, पहले सूर्यवंशी फिर दूसरे धर्म आते हैं। ये ड्रामा में फर्क नहीं पड़ सकता, वही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है, परंतु कैसे रिपीट होती है ये आकर जानना चाहिए ना। तो सत्युग में तुम्हारा राज्य था, अब फिर सत्युग में जाने के लिए तुम्हारा कल पहले वाला पुरुषार्थ चल रहा है, नशा चढ़ता है। तुम बच्चे हर एक धर्म के आदि मध्य अंत को जानते हो ना। अब क्रिश्चियंस धर्म कब स्थापन हुआ, कैसे होता है, कैसे वृद्धि को पाता है, ये झाड़ में साफ दिखाया हुआ है कि नए नए जो पत्ते आते हैं, नए नए जो आते हैं ना, तो उनकी कैसे टालियां निकलती हैं, सब आ रहा है स्मृति में। तो उनके कितने पत्ते होंगे, है ना, बहुत थोड़े ना। अब प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। तो पहले है देवी देवता धर्म, फिर और बिरादरियां निकलती हैं। अब अंत में झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पता है। तो मनुष्यों को इस सृष्टि रूपी झाड़ का पता ही नहीं है। तुम जानते हो कि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, जानते हो? तो इसमें ना एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। इस झाड़ की आयु भी एक्यूरेट है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का नाटक है। यहाँ हम आते हैं पाठ बजाने, देखो ठीक है, हम आत्माएं आती है पाठ बजाने। क्या पाठ बजाएंगी ये आप तय करेंगे। पाठ तो हर एक को मिला है, अब घर गृहस्थ में रहना, पर कैसे रहना है ये तो आप तय करेंगे ना, कैसे रहना है, स्वच्छता से, अपवित्रता से, पवित्रता से, तो ये आपका कर्म हो जाता है। आते सब है पाठ बजाने, पर कैसे बजाना है तो ये हर एक का अपना। तो ये ज्ञान बाबा ही तो समझाते। तो ये शास्त्र सब भक्ति मार्ग के, आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, उसमें एक सेकंड में फर्क नहीं पड़ सकता है। तो इस ज्ञान की प्रालब्ध भी
एक्यूरेट आधा कल्प चलती है। जिसने जो पार्ट बजाया है वह बजाएगी। अब ये पार्ट, ड्रामा, गॉड, गॉडेज, गॉड द्वारा नॉलेज, ये सारी नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। कि कोई आप नए को बताओ ड्रामा पार्ट, उसको समझ नहीं आएगा। आपको समझ आ रहा है ना कि पार्ट में पार्ट कैसे नूंदा जाता है। ड्रामा में नूंद है पर वो किन चीजों की है और आप क्या नूंदते हो। दिन और रात तो नूंद है ही है ना, ठीक है। दिन से रात, रात से दिन तो होना ही है, लेकिन अब दिन और रात में आप क्या करते हो तो आपका अपना कर्म है ना। तो ये भी ड्रामा की नॉलेज जिसको है बहुत अच्छे से वो समझ जाता है कि मैं जो पुरुषार्थ करूंगा उसकी ही प्रारब्ध पाऊंगा। कोई मेरी जगह पुरुषार्थ तो कर नहीं सकता, कर सकता है। तो इस ज्ञान की प्रारब्ध भी एक्यूरेट आधा कल्प चलती है, माना एक समय में लिया ज्ञान, और प्रारब्ध चलती है आधा कल्प। वंडर। जिसने जो पार्ट बजाया वह बजाएंगे। अब तुम्हारी बुद्धि बेहद की हो गई है ना। कोई भी छोटी सी बात है उसमें आप बेहद के दृष्टिकोण से हर चीज को देख सकते हो। औरों की बुद्धि को भी बेहद में लाना है, तब ही तुम बेहद विश्व के मालिक बनते हो। निराकारी दुनिया में है निराकारी बाप और निराकारी आत्माएं सब बच्चे। तो सूक्ष्म वतन का पाठ तो बहुत थोड़े समय का है, ठीक है। वो संगम पर ही इस तरह का थोड़े समय का होता है। अब इस साकारी दुनिया में सबसे नंबर 1 सुप्रीम कौन है? कौन है? लक्ष्मी नारायण। तो सुप्रीम बाप ही सुप्रीम धर्म की स्थापना करते हैं, और कोई भी धर्म को तुम सुप्रीम नहीं कह सकते हो। क्लियर? देखो कितने अच्छे से बाबा समझाने दे रहे हैं, कितने अच्छे से आपको ये टॉपिक क्लियर करा रहे हैं। हो रहा है ना क्लियर? अभी तो किसी और को सुप्रीम तो नहीं कह सकते ना, किसी भी धर्म को। अभी तो सभी तमो प्रधान है। एक बाप ये जो एवर प्योर है, एवर सुप्रीम है। बाकी सबको सतो रजो तमो में आना है, चाहे वो किसी भी धर्म की आत्मा, उसको सतो रजो तमो में आना ही आना। सिर्फ एक बाप ही है जो एवर प्योर है और एवर सुप्रीम है। बाकी सबको सतो रजो तमो में आना है। अब तो तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना ही है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब विनाश होने वाला है। जब नया मकान बनता है तो पुराना खत्म करना ही पड़ता है। तुम बच्चे नई दुनिया का साक्षात्कार भी करते हो। अब पुरानी से दिल हटानी है। अब गीत है ना, जाग सजनिया जाग। तो बाप तुमको अर्थ समझाते हैं कि बच्चे अब नई दुनिया स्थापन हो रही है, तो अब तुम्हारी बुद्धि में स्मृति आ गई है कि हमारा इस ड्रामा में अविनाशी पार्ट है, हमको फिर भी आना है ना। आदि से अंत तक तुम्हारा ही पार्ट है। आधा कल्प के बाद और टालियां भी निकलती रहती है, ठीक है। जब टालियां निकलना बंद हो जाएंगी तो समझना कि वहां से आना बंद है, ठीक। फिर यहां से जाना शुरू हो जाएगा। फिर ये सब इतनी आत्माएं कहां जाएंगी ये तुम बच्चे जानते हो। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। एक बिरादरी की फिर कितनी वृद्धि होती है, कितना बड़ा झाड़ होता है ना। एक बिरादरी शुरू हुई, उससे कितने कितने ऐसे पूरा एकदम चक्र बन जाता है, होता है ना ऐसे। तो कितना बड़ा झाड़ होता है। अभी सभी तमो प्रधान मनुष्यों का नाटक है अथवा कांटों का जंगल है। अब यह मनुष्य सृष्टि झाड़ एकदम विनाश नहीं हो जाता है। एकदम से सारा ही विनाश नहीं हो सकता है ना। ये भल कितने भी तूफान आए परंतु एकदम विनाश नहीं होता। वंडरफुल है। परिवर्तन जरूर होता है, माना चेंजिंग आ जाती है। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा क्लाइमेट सारा चेंज हो जाएगा, किसी एरिया का क्लाइमेट सारा पूरा प्रकृति चेंज हो जाएगी। वहां का विनाश हुआ, वहां चेंज हुआ, वहां पे ऐसा हो गया, फिर कहीं और विनाश हुआ, वहां का चेंज हुआ। हिसाब किताब बहुत ही अजीबो गरीब है भाई। इतने में आत्मा अपना हिसाब चेंज कर लेती है, नहीं उसकी पोटली चेंज हो जाती है। बताओ भाई, दिखने में लगता है कि पता नहीं कितने सालों साल हम इसमें रह सकते हैं और कितनी जगदोजहद में लगे रहते हैं। भरोसा पल भर करना नहीं, क्योंकि इस समय हम मृत्यु लोक में, माना
ये कलयुग है, तो कलयुग में शरीर का भरोसा नहीं है। सतयुग में ऐसा नहीं है। सतयुग में तो प्रॉपर अपनी एज होती है, द्वापर में भी प्रॉपर अपनी एज होती है। ऐसा नहीं है कि हाँ अभी पहले ही। कलयुग में कोई भरोसा नहीं है। कलयुग में बड़े फास्ट फास्ट शरीर छूटते हैं, किसी का पता नहीं कि कौन कब कहाँ। इसीलिए एकदम विनाश नहीं होता है कि कोई ये सोचे कि सारा एकदम से खत्म हो जाएगा और सब के सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, परिवर्तन जरूर होता है ना, चेंज हो जाता है। तो अब तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो, ये बात भी जब धंधाधोरी में जाते हो तो भूल जाते हैं। अब जिनको धारणा होती है वे सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहते हैं कि कैसे हम सर्विस करें अथवा कांटों को फूल बनाएं। बाप सबसे बड़ा धर्मात्मा है, बाबा से बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है, जो साधुओं का भी उद्धार करने वाला है। बाप जब तक साकार में ना आए तो मनुष्यों का उद्धार कैसे हो? बाकी प्रेरणा से थोड़े ही होगा। तो बाबा आकर सारा ज्ञान देकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं कि ऐसी ऐसी सर्विस करेंगे तो वो तो का कल्याण होगा। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। औरों को भी बनाते जाओ। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर बन जाते हैं, तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। बाबा कहते हैं अगर आप समान नहीं बनाते तो गोया सर्विसेबल नहीं बने। ठीक, सर्विस किसकी छिपी नहीं रह सकती। तुम्हारा भी अंत में प्रभाव निकलेगा। अभी तो बच्चों की अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है। कुछ परीक्षाएं आती हैं तो बच्चे मुरझा जाते हैं। ये अवस्था नीचे ऊपर होती है ना, कुछ परीक्षाएं आई तो बच्चे मुरझा जाते हैं। तुमको भी फील होता होगा कि आज हमारी अवस्था याद में टिकती नहीं है। ऐसे फील तो होता होगा ना। कोई भी बात आई, छोटी मोटी बात कुछ भी आए तो तुम मुरझा जाते हो। तो फील तो अंदर होता होगा ना कि आपको कि याद में हमारी अवस्था भी टिकी नहीं है। तो दशाएं तो बदलती रहती है ना। बृहस्पति की दशा उतरती है तो एकदम नीचे गिरा देती है। बीमारी भी कर्म भोग है जो सर्विस नहीं कर सकते। अभूल तो अंत में ही बनेंगे, परंतु सदैव ये नशा रहना चाहिए ना कि हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। ये नशा ही अपने आप में बहुत है, बाकी सब चीजों को नीचे रखने के लिए। अभी अगर फेल हुए तो कल्प कल्पांतर तुम्हारा ऐसा पार्ट हो जाएगा। बाबा भी साक्षी होकर देख रहे हैं, और अपने को भी देखना है कि हम क्या सर्विस कर रहे हैं। कभी कभी माया बच्चों को थप्पड़ लगा देती है। श्रीमत पर ना चलने के कारण माया मार मार कर मुर्दा बना देती है। तो अगर बाबा आपका चेहरा दिखाने ले आए किसी को और आप ऐसे बैठे मुर्दे मुंह, तो बताओ कैसा लगेगा? बाबा तो वतन से उतर के किसी को भी ले विजिट कराने ले आ सकता है। हर घड़ी लगना चाहिए ना, अभी बाबा विजिट कराने किसी को ले आए तो मैं कैसा दिखाऊं भाई? तो मैं ना, जैसा आपका चिंतन आप अगर ऐसा रख दो तो आपको हर घड़ी अलर्ट रहोगे ना कि अरे बाबा आके देख, किसी को दिखाने लाएगा, ये देखो आपकी देवी, ये देखो आपके देवता। तो श्रीमत पर ना चलने के कारण माया मार मार कर मुर्दा बना देती है। सर्विस भी नहीं कर पाते हैं। नहीं तो देख भी रहे हो माताएं कितनी सर्विस करती हैं। कोई कोई तो दे अभिमान में आकर कहते हैं हमने इनको ज्ञान दिया। यह भूल जाते हैं कि बाबा ने इनको टच किया है। आप तो सिर्फ निमित्त मात्र थे, टच तो बाबा ही करेगा ना उनको। तो बच्चों का नाम बाला करने के लिए बाबा टच कर देते हैं। बच्चा दिख रहा होता है, बाबा दिख नहीं रहा होता है, तो वो बच्चा समझ लेता है अरे मैंने इसको ज्ञान दिया, मैंने इसको ज्ञान मिलाया, मैंने इसको ज्ञान दिलाया। ऐसे भी कईयों को बहुत अहंकार आ जाता। तो बच्चों का नाम बाला करने के लिए बाबा उसके माध्यम से ऐसे ज्ञान सुना देते हैं, पर टच तो बाबा ही करते हैं ना। देह अभिमान होने के कारण जो सर्विस होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है। फिर कहते हैं बाबा भूल हो गई,
बाबा ने समझाया है, बड़े आदमियों को बहुत युक्ति से समझाना है। उन्हों से ही आवाज निकलेगा और वाह वाह होगी, परंतु बच्चों को अर्जुन योग की पावर भरनी है। जब भी कुछ करना हो तो अपने में योग की पहले पावर भरो, आपका कार्य सहज हो जाएगा। ऐसे होता है ना कि फोन में अगर बैटरी कम होती है तो थोड़ा से चलाते हैं, कम हो जाती है, मतलब थोड़ी सी देर के लिए रख देते कि अरे थोड़ी तो चार्ज हो जाए। तो अपने में पावर भरनी है। अब बाबा आकर पुरुषार्थ करवाते हैं, फिर भी तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चलते ही नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। देखो, सब बच्चे बाबा को बुलाते हैं, क्यों क्यों बुलाते बाबा को? सब बच्चे, आप सब बच्चे बाबा को बाबा आओ बाबा आओ बाबा आओ बुलाते हो ना, क्यों बुलाते हो? क्यों बुलाते हो? क्योंकि वह बाप भी बच्चों की दिल पर चढ़ा हुआ है ना। किसी ऐसी बात बताइए, बताओ, है ना। देखो, सब बच्चे बाबा को बुलाते हैं, क्यों? वह बाप भी बच्चों की दिल पर चढ़ा हुआ है ना। तो बाप ने सर्विस कर बच्चों को कितना कितना माना गुलगुल बना दिया। कैसा? गुलगुल, गुलगुल होता है ना, ऐसा गुलगुल कहते, गुलगुला सा, ऐसा गुलगुल बना दिया। सर्विस करना तो फर्ज है। मैगजीन में लिख सकते हो फलाना मरा, नथिंग। इस ड्रामा के राज को ब्राह्मण समझ सकते हैं, शूद्र तो कुछ भी नहीं समझ सकते, उनको तो संशय आता रहेगा। मैगजीन से भी तुम समझा सकते हो, वह लेंगे पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो फेंक देंगे। अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करेंगे? फिर जरा भी धारणा नहीं कर पाते, तो दिल भी नहीं होगी कि ऐसे कोई मंत्र दे में। इसको कहा जाता है महामंत्र मन मना भव। अच्छा, अगर खुद नहीं याद करते तो दूसरों का तो कल्याण करो। घर घर में यह पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, पतित पावन मैं ही हूं। सर्विस के लिए माथा फिरना चाहिए ना, फिरना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपनी बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। अपनी बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। दूसरों को भी बेहद में लाना है, दूसरों को भी बेहद में लाना है। इस पुरानी दुनिया से दिल हटा देना है। अपनी बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है, दूसरों को भी बेहद में लाना है। इस पुरानी दुनिया से दिल हटा देना है। दूसरा पॉइंट, सदा खुशी में रहने के लिए धारणा करनी और करानी है। सदा खुशी में रहने के लिए धारणा करनी और करानी है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह नशा रखना है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह नशा रखना है। सदा खुशी में रहने के लिए धारणा करनी और करानी है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह नशा रखना है। आज का वरदान, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है, तपस्या के द्वारा।
अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्री से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। आपकी हर कर्मेंद्री से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। क्लियर? आज का स्लोगन, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। ओम शांति।